गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लेबर कॉस्ट कंट्रोल। इसमें हम देखते हैं कि लेबर कॉस्ट क्या होती है और ये इसके टाइप्स क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि डायरेक्ट वेजेस क्या होती है, इनडायरेक्ट वेजेस क्या होती है और CIMA की डेफिनेशन क्या है, और बाद में देखेंगे मेथड्स फॉर रेम्यूनरेशन। तो स्टार्ट करते हैं। हम देख रहे हैं लेबर कॉस्ट कंट्रोल। मैंने आपको बताया था जब हमने चैप्टर देखा था एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, लागत के तत्व। लागत के 3 तत्व होते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। तो लेबर भी उसमें मैंने आपको बताया था कि उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। तो इसका मतलब कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में यानी लागत का तत्व जो दे रखा है उसमें सेकंड एलिमेंट है लेबर कॉस्ट। तो इट इज़ द सेकंड एलिमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट है मटेरियल, सेकंड है लेबर और थर्ड है एक्सपेंस। तो इट इज़ द सेकंड एलिमेंट ऑफ द टोटल कॉस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रोडक्शन लेबर के द्वारा किया जाता है और मेजर कॉस्ट लेबर कॉस्ट होती है। तो ये भी 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और दूसरा इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। या हम कह सकते हैं कि लेबर कॉस्ट को 2 भागों में बांट सकते हैं, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन नेचर। If it is treated as direct wages, it will be included with prime cost। यानी लेबर कॉस्ट यदि डायरेक्ट लेबर है तो यह प्राइम कॉस्ट का पार्ट होगी, क्योंकि प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जो भी डायरेक्ट है उसको हम प्राइम कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ भी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को हम प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे। वेयर एज इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जिसको हम बोल सकते हैं इनडायरेक्ट वेजेस, इज ए पार्ट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। जब इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है तो उसको हम फैक्ट्री ओवरहेड में शामिल करते हैं और एज ए पार्ट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होती है। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेस भी बोल सकते हैं या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जो प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट हम किसी प्रोडक्ट से संबंधित कर सकते हैं, कॉस्ट सेंटर से संबंधित कर सकते हैं, जॉब से संबंधित कर सकते हैं, तो वह होती है डायरेक्ट वेजेस। इट इज़ इंकर्ड डायरेक्टली टू चेंज द कंपोजिशन, फॉर्म और कंडीशन ऑफ ए प्रोडक्ट। मीन्स मैन्युफैक्चरिंग में जो लेबर लगा हुआ है उसकी वेजेस डायरेक्ट वेजेस होती है, क्योंकि वो रॉ मटेरियल को चेंज कर रहा है इन द WIP और फिनिश गुड्स। तो जो प्रोडक्शन में लगा हुआ है उसकी मजदूरी को हम बोलते हैं डायरेक्ट वेजेस। इट कैन ईजिली बी आइडेंटिफाइड एंड एलोकेटेड टू स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट्स। इट आल्सो वेरी डायरेक्टली विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि जो भी डायरेक्ट कॉस्ट होती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हमेशा ही वेरिएबल कॉस्ट होती है और प्रोडक्शन इंक्रीज और डिक्रीज करने के प्रोपोर्शन में यह भी इंक्रीज और डिक्रीज होती है। तो डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट भी प्रोडक्शन में इंक्रीज और डिक्रीज होने से प्रभावित होती है और यह भी कम और ज़्यादा होती है। So labor cost will be treated as direct when the payment is made to the workers to change the composition of a product। Means जो प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वह लेबर है, उसकी कॉस्ट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द जॉब इज पॉसिबल। अब देखते हैं हम डेफिनेशन, जो अकॉर्डिंग टू CIMA लंदन के अनुसार है, वेजेस विच कैन बी आइडेंटिफाइड विथ एंड एलोकेटेड टू कॉस्ट सेंटर्स एंड कॉस्ट यूनिट्स।
इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इनडायरेक्ट वह होती है जो प्रोडक्शन में तो लगा हुआ नहीं है वर्कर, लेकिन प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट वेजेस। फॉर एग्जांपल सुपरवाइजर्स की सैलरी, फैक्ट्री पर जो गेट कीपर लगा हुआ है उसकी वेजेस, और जो फैक्ट्री के अंदर मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं वह, और इंस्पेक्टर, फैक्ट्री इंस्पेक्टर, और जो सफाई करने वाले फैक्ट्री के अंदर, वो सब मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं लेकिन हेल्प कर रहे हैं, तो उनकी वेजेस को हम बोलेंगे इनडायरेक्ट वेजेस या इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इट इज़ पेड टू वर्कर्स हु आर नॉट रिलेटेड टू चेंज द फॉर्म कंपोजिशन ऑफ ए प्रोडक्ट बट दे एंगेज देमसेल्व्स टू कंप्लीट द प्रोडक्ट। मीन्स वह प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सुपरवाइजर सैलरी, वर्क ऑफिस स्टाफ सैलरी, और अभी मैंने बताया आपको वहाँ पर जो सफाई करने वाला है, गेट पर जो चौकीदार खड़ा है, इंस्पेक्टर है, ये सब इनडायरेक्ट वेजेस का पार्ट है। लेबर कॉस्ट विल बी ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट व्हेन इट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू चेंज ऑफ ए प्रोडक्ट। सेकंड, आइडेंटिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल। अब इनडायरेक्ट वेजेस या इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट की हम डेफिनेशन देखते हैं एज पर CIMA लंदन। लेबर कॉस्ट विच कैन नॉट बी एलोकेटेड बट विच कैन बी अपोर्शन टू और एब्जॉर्ब बाय कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट्स। ये बिल्कुल क्लियर है कि जो भी इनडायरेक्ट वेजेस होते हैं वह ओवरहेड का पार्ट होते हैं, तो हम इस इनडायरेक्ट वेजेस को भी फैक्ट्री ओवरहेड में शामिल करते हैं, और जो भी ओवरहेड होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं किसी कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट में। अब हम देखते हैं कंट्रोल ऑफ लेबर कॉस्ट। कंट्रोल ज़रूरी क्यों है? क्योंकि फैक्ट्री में जो लेबर काम करते हैं, यदि उनकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, क्योंकि लेबर वेस्टेज ज़्यादा कर सकता है, लेबर प्रोडक्शन कम करके और टाइम वेस्ट कर सकता है, क्योंकि यदि टाइम बेसिस उसकी वेजेज है, फॉर एग्जांपल मंथ की फ़िक्स कर देगी, एक महीने में इतनी वेजेज देनी है। अब वो प्रोडक्शन कम करे या ज़्यादा करे, उसकी वेजेज फिक्स हो गई कि मंथ में इतनी देनी है, तो वह क्या करेगा? अपना टाइम वेस्ट कर सकता है। उसको तो मंथ होते ही वेजेज मिल जाएगी, तो वो प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं करेगा, इससे लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी। दूसरा, फैक्ट्रीज़ में यूनियंस होती है, लेबर यूनियंस होती है, उनका दबाव रहता है, तो इसलिए लेबर कॉस्ट पर कंट्रोल करना ज़रूरी होता है ताकि टोटल कॉस्ट कम हो सके। तो इसके लिए क्या किया जाता है? एक टाइम ऑफिस होता है, फैक्ट्री के अंदर टाइम ऑफिस होता है, वह हर लेबर की उसकी इंफॉर्मेशन प्लस उसकी प्रेजेंट वह सब उसमें रिकॉर्ड रहती है। पहले मैनुअल होती थी, आजकल कंप्यूटराइज हो गई। हर लेबर को एक कार्ड दे दिया जाता है, वह जैसे ही फैक्ट्री के अंदर प्रेजेंट होता है, मशीन में कार्ड को पंच किया जाता है और उसका टाइम कंप्यूटर में नोट हो जाता है कि उसका टाइम कितने बजे वह प्रेजेंट हुआ है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट पहले सबसे मेन तो था टाइम ऑफिस का। टाइम ऑफिस पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है टू द कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। उस बेस पर वह एनालिसिस करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट मजदूरी सूची जो होती है वह और टाइम शीट, जॉब कार्ड, इनका एनालिसिस करते हैं, जिससे वह डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का पता लगाते हैं। साथ ही ओवर टाइम कितना है, नॉर्मल आइडल टाइम कितना है, एबनॉर्मल आइडल टाइम कितना है, ये सब है पता लगाते हैं। इस आधार पर वह कंट्रोल करते हैं लेबर कॉस्ट पर। इंडिविजुअल कॉलम्स ऑफ टाइम शीट एंड जॉब कार्ड्स शुड बी मेंटेन फॉर लेबर कॉस्ट फॉर प्रॉपर ascertaining and controlling of labor cost. Direct labor cost can be controlled easily, but indirect cost not easy to control.
अब हम देखते हैं जो लेबर को रेम्यूनरेशन किया जाता है, मजदूरी दी जाती है, वेजेस दी जाती है, वह कौन कौन से मेथड से हो सकती है। तो बिल्कुल सिंपल है, 3 मेथड्स होते हैं। एक तो होता है टाइम बेस्ड सिस्टम, दूसरा पीस बेस्ड सिस्टम और थर्ड दोनों का मिक्स। टाइम बेस्ड सिस्टम में क्या होता है, उनका टाइम मतलब एक समय अवधि फिक्स कर दी जाती है, पर डे के हिसाब से हो सकती है, वीकली हो सकती है, मंथली हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मंथली है तो उसकी मजदूरी वेजेज फिक्स कर दी जाती है कि 1 महीने में इतनी वेजेज दी जाएगी, तो टाइम बेस हो गया, मंथ 1 महीने में इतनी वेजेज दी जाएगी। इसको हम बोलते हैं टाइम बेस्ड सिस्टम। वेजेज आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेंड ऑन द जॉब इरेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क। उस पर हम काम कितना किया उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, बस टाइम के आधार पर उसको वेजेस का पेमेंट कर दिया जाता है। द टाइम में बी ए डे, ए वीक, ए फोरनाइट और ए मंथ। सेकंड है पीस वेज सिस्टम। पीस वेज सिस्टम में क्या होता है कि जितना प्रोडक्शन लेबर कर रहा है तो प्रोडक्शन की क्वांटिटी बेस पर, यानी 1 यूनिट का इतनी वेजेस दी जाएगी, तो जितना उसने प्रोडक्शन किया उससे उसको मल्टीप्लाई करके उसकी वेजेस कैलकुलेट कर ली जाती है। द रेम्यूनरेशन इज बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ वर्क डन या प्रोडक्शन या आउटपुट ऑफ ए वर्कर। उसने जितना प्रोडक्शन किया उस क्वांटिटी को और जो पीस रेट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वेजेस आ जाएगी। और थर्ड मेथड है टाइम और पीस दोनों का मिक्स। उसके बाद हम देखेंगे बोनस, प्रीमियम प्लान्स, ये बाद में देखेंगे।